इस धरती का वायुमंडल मानव और जीव जंतुओं के लिए अनुकूल है। वायुमंडल के बिना यह धरती जीवन रहित हो जाएगी। पृथ्वी का वायुमंडल अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। इन सभी को चुनौती देते ग्लोबल वार्मिंग भले आज इसका असर हम कम आंक रहे हो, लेकिन आने वाले समय में इसका पूरा असर देखने को मिलेगा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण और इससे होने वाले धरती में बुरे बदलाव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वायुमंडल में कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है तो वायुमंडल का तापमान भी बढ़ने लगता है। वायुमंडल में कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से तापमान में हुई वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आज हर व्यक्ति पर्यावरण की बात करता है और प्रदूषण से बचाव के उपाय सोचता है। हर व्यक्ति स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में रहने के अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे हैं और अपने जिम्मेदारियों को भी समझने लगे हैं। हालांकि वर्तमान में विश्व ग्लोबल वार्मिंग के सवालों से जूझ रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए विश्व के अनेक देशों में वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन और खोजें हुई है। रिसर्चर्स के अनुसार अगर प्रदूषण फैलने की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो अगले 2 दशकों में धरती का औसतन तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक के दर से बढ़ेगा, जो कि बहुत गंभीर समस्या है। वातावरण में तापमान की इस वृद्धि से विश्व के सारे जीव जंतु बेहाल हो जाएंगे और उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पेड़ पौधों में भी इसी तरह का बदलाव आएगा। समुद्र के आसपास रहने वाली आबादी पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। जल स्तर ऊपर उठने के कारण सागर तट पर बसे ज़्यादातर शहर इन्हीं सागरों में समा जाएंगे। हाल ही में कुछ वैज्ञानिक अध्ययन से ये सामने आया है कि अगर प्रदूषित हो रहे जलवायु का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो कुपोषण और बीजाणु जनित रोगों से होने वाली मौतों की संख्या में बहुत वृद्धि हो सकती है। धरती पर बढ़ते तापमान से धरती के साथ साथ यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के रहन सहन और उनकी प्रतिरोधक क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते कई जीव जंतुओं और पक्षियों की प्रजातियां तक विलुप्त हो चुकी है। ऐसे इलाके जहां पूरे वर्ष भर बर्फ पड़ती है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, ऐसे इलाकों में गर्मी की वजह से बर्फ पिघलने लगा है और जल का स्तर भी लगातार बढ़ने से बाढ़ की समस्या भी बढ़ने लगी है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है कि शुद्ध ऑक्सीजन में सांस लेना तो अब जैसे केवल कल्पना मात्र ही रह गया है। ग्लोबल वार्मिंग मौसम के बदलाव में भी भूमिका रखता है। कुछ इलाकों में भीषण ठंड, कभी बिन मौसम बारिश तो कभी सूखा पड़ता है, जिसमें खेतों के फसलों का भारी मात्रा में नुकसान होता है। इसी नुकसान के कारण अनाजों की कीमत भी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के सबसे घातक परिणामों में ग्रीन हाउस गैसें भी अपना प्रभाव डालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। ग्रीन हाउस गैसें इतनी प्रभावशाली गैसें होती है जो वातावरण के तापमान में बहुत तेज़ी के साथ तापमान में वृद्धि लाती है। यह वह गैसें हैं जिनका इस्तेमाल अत्यधिक बर्फीले वाले इलाकों में पेड़ पौधे उगाने के लिए किया जाता है। अत्यधिक सर्द वाले इलाकों में पौधों को ठंड से बचाने के लिए उनको कांच के घरों के अंदर भर दिया जाता है। इस गैसों की खास बात यह होती है कि यह गैसें सूर्य की गर्मी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। ऐसे ही हमारे पृथ्वी पर भी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि सूर्य की गर्मी को अपने अंदर सोख कर वातावरण का तापमान बढ़ा देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग के इन कारणों के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि भी वातावरण का तापमान का कारण भी बनते जा रहे हैं। भारत और चीन जनसंख्या वृद्धि में सबसे पहले स्थान पर हैं और यही कारण है कि इन देशों में सर्दियों के महीने लगातार कम होते जा रहे हैं। जनसंख्या के लगातार बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती जा रही है, जो तापमान के वृद्धि का कारण बन रही है। शहरीकरण को बढ़ावा देते हुए शहरी इलाकों में कंपनियां और कारखाने लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके लिए लोगों ने वनों को और पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया है। कारखाने की चिमनी से निकलने वाला धुआं, विषैले रसायन, प्लास्टिक इत्यादि इसके मुख्य कारण हैं। अगर हम चाहें तो इस बढ़ते तापमान में नियंत्रण पा सकते हैं। अगर
हम यातायात के वाहनों द्वारा उत्सर्जित धुआं और जहरीली गैसों पर नियंत्रण करें। वृक्षारोपण और पेड़ पौधों के कटान पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगा दें। साथ ही साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आदि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें तो वायुमंडल में बढ़ते तापमान पर कई हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब हम इस पर अपना योगदान दें। पृथ्वी का सुंदर और जीवनदायिनी वातावरण प्राणियों के लिए वरदान और अति आवश्यक है। इसका रख रखाव और बचाव हम सभी की जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपके मन में इसके प्रति क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके सबको बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एपिसोड से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में।